मगर तुम जाकर अपने पति से मेरी एक बात जरूर कहना। कहना बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान यूपी वाला ठुमका लगाओ। हम कोई भी सफेद रंग की साड़ी लेकर नहीं आए भाभी वाह। कभी राजा बाबू बनकर लोगों का दिल जीता तो कभी रवीना टंडन संग डांस कर अखियों से चलाई गोली। कभी छोटे मियां बनकर सब जगह छा जाते हैं तो कभी यूपी वाले ठुमके से सबके होश उड़ाते हैं। यूपी वाला ठुमका लगाओ। नमस्कार, मैं निशा मिश्रा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड, जहां हम आपको बताएंगे इंडस्ट्री के बड़े चेहरे से जुड़ी तमाम खास बातें। पक राजा बाबू चल गई अखियों से गोली मारे। तो आज के इस खास पेशकश में बात हो रही है 80 के दशक से अपने फिल्मी सफर की शुरुआत करने वाले एक्टर गोविंदा की, जिनकी पहली मूवी को लेकर आज भी लोगों में काफी कंफ्यूजन है। और यकीन मानो, अगर एक्टर की स्टार्टिंग जर्नी को देखोगे तो आप भी गोविंदा की 1995 की फिल्म गैम्बलर का हिट गाना गाने लगोगे, मेरी मर्जी। क्योंकि जिस तरह की एक्टर की हिस्ट्री रही है उसे देखकर लगता है कि वाकई ये गाना उन्हीं के लिए बना है। तो आइए जानते हैं गोविंदा के अब तक के फिल्मी सफर के बारे में। तो सिर्फ बातों की चिंदियां रफू कर सकता है, दिलों के चिथड़ों को नहीं। गोविंदा, जिन्हें उनकी एक्टिंग के अलावा उनके डांस, परफेक्ट डायलॉग डिलीवरी, शानदार कॉमिक टाइमिंग और उनके लिखे गाने के लिए भी जाना जाता है, जिसे न सिर्फ उन्होंने लिखा है बल्कि कभी कभी खुद गाया भी है। दिल हथेली पर रखा है प्यार के बाजार में। एक्टर का पूरा नाम है गोविंद अरुण आहूजा। हालांकि लोग उन्हें उनके बॉलीवुड के नाम गोविंदा से ही जानते हैं और इन्हें घर में चीची कहकर बुलाया जाता है, जिसका पंजाबी में मतलब होता है हाथ की छोटी उंगली। उन्हें यह नाम भी इसलिए दिया गया क्योंकि वो घर में सबसे छोटे थे। जन्म इनका 21 दिसंबर 1963 को महाराष्ट्र के विरार, बॉम्बे में हुआ। इनके माता पिता दोनों ही इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। पिता अरुण कुमार आहूजा एक एक्टर थे, साथ ही उन्होंने एक फिल्म भी प्रोड्यूस की थी जो कि उन्हें काफी महंगी पड़ी थी क्योंकि वो फिल्म बॉक्स ऑफिस में डूब गई, जिसके बाद गोविंदा की इकोनॉमिक कंडीशन काफी बिगड़ गई, जिसके बाद गोविंदा की फैमिली मुंबई के पॉश इलाके क्वार्टर रोड से मुंबई के विरार में शिफ्ट हो गई। तो वहीं गोविंदा की मां निर्मला अरुण, जो कि एक सिंगर हैं, साथ ही एक्टिंग भी करती नजर आ चुकी हैं। उन्होंने फैमिली के मुश्किल समय में काम करके अपने बच्चों का भरण पोषण किया। बात करें एक्टर की स्टडीज की तो गोविंदा ने वसई के अन्ना साहेब वर्तक कॉलेज से अपनी बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री कंप्लीट करने के बाद जॉब का डिसीजन किया था, लेकिन गोविंदा को कोई अच्छी जॉब मिली नहीं। या हम ये भी कह सकते हैं कि गोविंदा को उनकी किस्मत उनके ड्रीम प्लेस पर ला रही थी, यानी कि बॉलीवुड में, जहां वो और किसी से नहीं बल्कि बॉलीवुड के डिस्को डांसर मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म डिस्को डांसर से इंस्पायर होकर आने का डिसाइड कर चुके थे। हालांकि उनकी इस बॉलीवुड एंट्री को लेकर गोविंदा खुद ये बात कहते हैं कि ये लाइफ उनकी मां की भविष्यवाणी का ही नतीजा है। दरअसल एक इंटरव्यू में एक्टर ने बताया था कि जब वो 17 साल के थे तो उनकी मां ने भविष्यवाणी की थी कि जब तुम 21 साल के हो जाओगे तो कमाल करोगे। अपनी स्टार्टिंग जर्नी में गोविंदा ने कई एड्स और महाभारत सीरियल में अभिमन्यु के रोल का ऑडिशन देने के बाद गोविंदा को चांस मिलता है अपनी पहली मूवी तन बदन में काम करने का, जिसमें उनके साथ नजर आई थी एक्ट्रेस खुशबू और फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे उनके चाचा आनंद। फिल्म को काफी पहले ही शूट कर लिया गया था, लेकिन इसको रिलीज काफी देर से 25 अप्रैल 1986 को किया गया। इसके बाद आई उनकी मूवी लव 86, जो रिलीज हुई थी 14 फरवरी 1986 को। फिल्म गोविंदा के लिए एक लकी चांस साबित हुई क्योंकि इस फिल्म के बाद गोविंदा ने 49 फिल्में साइन की थी और फिर जल्द ही गोविंदा को मौका मिला 28 फरवरी 1986 की हिंदी फिल्म इल्जाम में काम करने का, जिसमें उन्हें बॉलीवुड के नामी एक्टर्स शत्रुघ्न सिन्हा, प्रेम चोपड़ा और शशि कपूर के साथ काम करने का मौका मिला। और फिर गोविंदा की फिल्मी गाड़ी निकल पड़ती है फुल स्पीड में नए रिकॉर्ड्स तोड़ने। फिल्मों के सारे हीरो। गोविंदा की गिनती जल्द ही टॉप 10 में होने लगी। शायद ही ऐसी कोई मूवी हो जिसमें उनकी एक्टिंग को सराहा ना गया हो। फिर चाहे 1990 की राजेश खन्ना के साथ उनकी मूवी स्वर्ग हो या फिर 1991 की सुपरस्टार अमिताभ बच्चन और रजनीकांत के साथ उनकी मूवी हम।
गोविंदा ने अपने फिल्मी करियर में अब तक 165 से भी ज्यादा हिंदी फिल्मों में काम किया। हमें तो पैसों ने भगा भगा कर मारा। गोविंदा ने भले ही अपनी शुरुआत एक्शन से की हो, लेकिन उनको फेम सबसे ज्यादा उनकी कॉमेडी से ही मिला, जिसमें इन्होंने अपनी कॉमेडी से सबको अपना बना लिया। थैंक यू, 24 घंटे में पता लगाना था लगा लिया। साथ ही गोविंदा की फिल्मों में सबसे ज्यादा जिस चीज का लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं वो है उनका डांस। गोविंदा का डांस किसी भी मूवी में जान फूंक देता है और भले ही गोविंदा 80s के एक्टर हैं, लेकिन आज भी गोविंदा की मूवीज को नई जनरेशन देखती भी है और खूब एंजॉय भी करती है, क्योंकि गोविंदा ने अपनी एक्टिंग स्किल पर काम करते हुए जेन ज़ी को पार्टनर, सलामी इश्क और हैप्पी एंडिंग जैसी मूवीज भी दी हैं, जो समय की डिमांड को पूरा भी करती हैं और एक्टर की प्रेजेंस को लोगों के बीच सिक्योर भी करती हैं। बात करें गोविंदा की पर्सनल लाइफ के बारे में तो 11 मार्च 1987 को एक्टर ने सुनीता मुंजल से शादी की थी, जो कि गोविंदा के चाचा आनंद सिंह की भाभी हैं। उनकी मुलाकात फिल्म तन बदन के दौरान हुई थी, लेकिन एक्टर गोविंदा फिल्मी दुनिया से जुड़ चुके थे और जिस टाइम उनकी शादी हुई उस समय उनका करियर पीक पर था और वो ऐसा दौर था जब एक्टर का सिंगल होना बहुत जरूरी माना जाता था, क्योंकि शादीशुदा एक्टर्स की फैन फॉलोइंग में कमी आ सकती है, ऐसा डायरेक्टर्स कहते थे। इसलिए एक्टर ने अपनी शादी को 4 साल तक छुपा कर रखा। इस दौरान उनका नाम उनकी कई ऑन स्क्रीन हीरोइंस के साथ जुड़ा गया, जिनमें लव 86 में उनके साथ काम करने वाली हीरोइन नीलम कोठारी, फिल्म हद कर दी आप में से रानी मुखर्जी और रवीना टंडन के साथ भी उनका नाम जुड़ा गया। इन सभी अफेयर्स में से नीलम के साथ उनका रिश्ता काफी लाइमलाइट बटोरता रहा। खबरें तो ये भी आ रही थी कि गोविंदा ने नीलम के लिए अपनी बीवी सुनीता से अपना रिश्ता भी तोड़ने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन फिर भी सुनीता और गोविंदा ने एक दूसरे को इस बिगड़ते हालात में संभाले रखा और अब वो बॉलीवुड की हिट जोड़ियों में शुमार हैं और कपल का प्यार ऑन स्क्रीन कई बार रियलिटी शो जैसे कपिल शर्मा, इंडियन आइडल और लगातार सोशल मीडिया पर शेयर की जाने वाली उनके फैमिली मूवमेंट पे देखी जा सकती है। एक्टर के इस हैप्पी फैमिली को कंप्लीट करते हैं उनकी बेटी टीना आहूजा और बेटा यशवर्धन, जो अपने पापा की तरह ही बॉलीवुड फिल्मों में काम करना शुरू कर चुके हैं। वैसे बात करें अगर एक्टर के अवार्ड लिस्ट की तो उनका असली प्यार जाहिर तौर पर फैंस से मिलने वाला बेपनाह प्यार ही है, लेकिन फैंस के प्यार के अलावा एक्टर को 3 बार फिल्म फेयर और 2 आईफा अवार्ड भी मिल चुके हैं। यही नहीं, फिल्मों में काम करने के अलावा एक्टर गोविंदा साल 2004 में कांग्रेस पार्टी से पॉलिटिक्स में एंट्री ले चुके थे और 50,000 वोटों से जीते भी थे, लेकिन मूवी और पॉलिटिक्स दोनों को बैलेंस करना गोविंदा के लिए काफी मुश्किल होता जा रहा था। लिहाजा उन्होंने 20 जनवरी 2008 को राजनीति छोड़ने और अपने एक्टिंग करियर पर फोकस करने का डिसीजन लिया। एक्टर ने तो ये भी कहा था कि राजनीति में शामिल होकर उन्होंने अपना समय बर्बाद किया, लेकिन फिर से गोविंदा का मन बदला और साल 2024 में इलेक्शन से पहले उन्होंने शिवसेना को ज्वाइन किया, जिसे देख आप फिर से वही गाना गाएंगे, मेरी मर्जी। तो फ्रेंड्स, आपको एक्टर गोविंदा कैसे लगते हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही बॉलीवुड से जुड़ी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बॉलीमित को। हाँ, हर कीमती चीज छुपा के रखी जाती है। For latest Bollywood news and updates, please subscribe to Bollymyth.